ये तो हेडिंग लिखी हो जेंडर, ठीक है। नाउन हम पढ़ रहे हैं, नाउन के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, नाउन के जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ चुके हैं। अब आप हेडिंग लिखिए नाउन जेंडर। देखो जेंडर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो माइंड में सवाल ही ये आता है कि जेंडर होता है क्या। जीन्स से बना है, जीन से बना है, ठीक है। ये जीन्स क्या चीज़ होती है, ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जहाँ पे आप समझेंगे सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिनके अंदर डीएनए आरएनए होता है और उसी के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। तो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बायोलॉजी में वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जेंडर जीन्स निर्धारण करते हैं, तो मेल एक होता है फीमेल, ठीक है, ये आपको याद रखना। जेंडर तो क्या दो ही लोगों का होता है, या तो मेल का होगा या फीमेल का होगा, ठीक है। फीमेल जेंडर होगा या मेल जेंडर होगा, जेंडर दो ही होते हैं, इसके अलावा तो कोई जेंडर ही नहीं है। मेल के अंदर वो एक्स और वाई पाए जाते हैं, जीन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर आप डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। देखिए हम ये पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, 46 जोड़ा होती है, 46 होती है, ठीक है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, पर मेल में भी और फीमेल में भी 23 जोड़ा पाए जाते हैं। और 40 जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, 44 अलग अलग होते हैं, 44 दोनों में सेम है, 44 तो दोनों में सेम ही रहता है। दो क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जिसमें एक एक्स और वाई हो गया, इसमें एक्स एक्स हो गया, यही जो, ठीक है। तो इसलिए शरीर का लगभग वो भाग जो होता है वो सेम होता है, लेकिन कुछ भाग होते हैं वो सेम नहीं होते, वो इसकी वजह से होते हैं, इनकी वजह से, इन क्रोमोसोम्स की वजह से, इनसे आपके जीन्स जो होते हैं वो तय होते हैं। तो देखिए अगर मान के चलो कि मेल और फीमेल, मान लीजिए भी मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है और फीमेल से वाई क्रोमोसोम आता है, ठीक है। यही चीज़ होती है जब भी बच्चा जो होता है, ठीक है, शिशु बेबी जो होता है वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, इस बात का पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है जो फादर एंड मदर होते हैं उन दोनों से एक एक जीन आएगा, एक एक जीन से, ठीक है, दोनों जीन मिलेंगे, उससे हमें नया जेंडर बनेगा, और नया जेंडर बॉय है या गर्ल है इस बात का पता ये जीन्स ही लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ से वाई आ गया और इधर से फीमेल से एक्स आ गया, तो हम समझ लेना कि ये बॉय है, यानी कि मेल है। तो क्या बनता है, बॉय होता है, मेल होता है, तो ये मेल बनता है, मेल या बॉय। अगर मान लीजिए फीमेल से एक्स आ रहा है, देखो मेल से एक्स आ रहा है, फीमेल से हर हाल में एक्स ही आएगा। मान लीजिए भी मेल से एक्स आ रहा है, फीमेल से भी एक्स आ रहा है, तो ये क्या बनता है ये बनेगा फीमेल, या आप जिसे बोलते हो गर्ल। तो जीन्स निर्धारित करते हैं कि आने वाला जो शिशु है, आने वाला जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, इस बात का पता, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये कौन करता है, जीन। तो जीन जेंडर जो है वो जीन से मिलके बना है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेल होगा तो उसके अंदर कौन सा जेंडर, फीमेल है तो उसमें कौन सा जेंडर, ठीक है। तो वो हम अब देख लेते हैं। हम देखते हैं टाइप्स। देखिए मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है। मेल में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। मेल के अंदर अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम मिल रहे हैं तो उसमें जो जेंडर होगा वो जेंडर होगा मेस्कुलिन, मेस्कुलिन, मेस्कुलिन जेंडर, ठीक है भाई। अब मेस्कुलिन जेंडर जो होता है, ठीक है, मेस्कुलिन जेंडर जो होता है वो किस किस में होता है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि मेल में होगा मेस्कुलिन जेंडर, लेकिन हम रोज़मर्रा के लाइफ में जो हम एग्जांपल्स देखते हैं वो हम देख लेते हैं कि वो, ठीक है, तो मेस्कुलिन किस में होगा। एग्जांपल के लिए जैसे फादर,
इनके अंदर मैस्कुलिन जेंडर है। सन, इनके अंदर मैस्कुलिन जेंडर होगा। सन हो गया, फादर हो गया, जैसे ब्रदर हो गया। ये तो इंसानों की बात होगी। अब हम जानवर देख लेते हैं, जैसे डॉग, डॉग हो गया, कुक जो मुर्गा हो गया, ठीक है। और जैसे टाइगर, ठीक है। ये सब क्या है, इन सब के अंदर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है नाउन के अंदर आपने पढ़ा है एक चीज़ कि नाउन का रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। मान लो राम और राम दो लाइन में आ गए, यानी कि लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का, यानी कि नाउन का रिपीट, नाउन का रिपीट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और कौन कौन से प्रोनाउन है जो रिपीटेशन को रोकेंगे, तो ही हो गया, हिज हो गया, हिम हो गया, ये क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। ही सब्जेक्ट रूप में, हिज एडजेक्टिव में, हिम ऑब्जेक्ट रूप में, ये रोक लेगा रिपीटेशन को, मतलब नाउन का रिपीटेशन होने नहीं देता। फिर बात आती है सेकंड की, कि दूसरा टाइप, मतलब एक तो मैं देख लिया अभी मेल के अंदर एक्स वाई होगा तो मैस्कुलिन जेंडर है, ये आपके एग्जांपल हो गए। इनका रिपीटेशन ना हो इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं फीमेल में, ठीक है। फीमेल, अगर फीमेल के अंदर आपको पता है कि दो क्रोमोसोम, एक तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम, एक्स और एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये कौन सा जेंडर है, तो ये फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है भाई, फेमिनाइन जेंडर हो गया। अब फेमिनाइन जेंडर पाया किन में जाता है भाई, इसमें तो हमने देखा मैस्कुलिन में, तो हमने ये एग्जांपल लेके फादर सन ब्रदर डॉग टाइगर ये सब देख लिया। फेमिनाइन जेंडर किस में हो जाएगा, तो इनका जो फीमेल वर्जन होगा वो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, फादर का फीमेल वर्जन कौन, मदर, सन का फीमेल डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, डॉग का क्या होगा, बिच, कुक का हेन, टाइगर का टाइग्रेस, टाइग्रेस। ये सब जो होते हैं, ये सब इनका जो फीमेल वर्जन हो गया, इनके अंदर फेमिनाइन पाया जाएगा और इनके अंदर मैस्कुलिन जेंडर पाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब वही बात इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर हमने देखा भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए नाउन का, इसको रोकने के लिए हमने ये प्रोनाउन यूज़ किए। तो फीमेल जेंडर जो है, फेमिनाइन जेंडर जो है, इनका रिपीटेशन रोकने के लिए भी कोई ना कोई प्रोनाउन होंगे, तो वो प्रोनाउन कौन से हम वो देखते हैं। देखिए इनका जो रिपीटेशन रोका जाता है, मतलब इन नाउन का जो रिपीटेशन है, इनका रिपीटेशन ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका फीमेल यानी कि ही का शी, हिज का हर और हिम का भी हर, इसका हम लोग यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो शी का हर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट है तो हर, एडजेक्टिव है तो भी हर, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट में रिपीटेशन रोकना है तो शी आ जाए। ये तो आ गया जिसके अंदर मेल होगा, जिसके अंदर मैस्कुलिन जेंडर है तो वो मेल हो गया, जिसके अंदर फेमिनिन जेंडर है वो फीमेल हो गया। इनका रिपीटेशन रोकने के लिए नाउन का रिपीटेशन रोकने के प्रोनाउन मिलना है। अब कई बार क्या होता है कि
हम लोग कुछ ऐसे रीज़न बन जाते हैं, ऐसे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारे सामने कुछ ऐसे जेंडर आ जाते हैं जिनके हम पता ही नहीं लगा पाते कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे एग्जांपल समझिए, टीचर। मैंने जब तक आप टीचर देखोगे नहीं सामने को तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मेल है या फीमेल। ठीक है, मैं आपको बोल दूं कि हमारी क्लास में हमें हिंदी के एक टीचर थे, और वो टीचर मेल है या फीमेल है ये आपको कैसे पता? ठीक है, वो तो हमको पता है मेल है या फीमेल है क्योंकि हमने तो पढ़ाया हो, तो हमें तो पता है कि हिंदी के टीचर जो मेल है या फीमेल थे, वो सर थे या मैम, इसका क्या पता चलेगा? तो तीसरा एक जेंडर होता है जिसके अंदर ना हमें ये ना पता चले कि वो जेंडर मेल है या फीमेल है जब तक आप उसको ज्ञात ना कर पाओ, जब तक वो आपके सामने ना आए। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉमन जेंडर पढ़ते हैं। तो ऐसे को जिसके अंदर में ये पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल है, जब तक उसे ज्ञात ना कर सके या जब तक वो आपके सामने ना आए, तो उसे हम बोलते हैं आइदर मेल और फीमेल। यानी कि मेल है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसी को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो हम इसको नाम देते हैं कॉमन जेंडर। जब तक आप देखिए इसको ज्ञात किया जा सकता है, अगर आपके सामने होगा तो वो आपको पता चल जाएगा मेल और फीमेल, लेकिन जब तक आपके सामने नहीं होगा तो वो आपके लिए कॉमन जेंडर ही है, यानी कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। अब एग्जांपल जैसे मैं देख लूँ तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे टीचर, डॉक्टर, प्रेसिडेंट, डीएम, सीएम, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, जिनका हम लोग याद कर ही नहीं सकते, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है, जिनके जैसे टीचर है, जब तक आपके सामने नहीं आएगा पता कैसे चलेगा मेल या फीमेल। डॉक्टर है, कैसे पता चलेगा जब तक सामने ना आए। प्रेसिडेंट है, डीएम है, सीएम है, इन सब के बारे में जब तक ज्ञात ही ना हो तब तक आपके लिए वो कॉमन जेंडर है, ये आपको याद रखना है। ये तो कॉमन था, मतलब इसके पता चल जाता है इसमें कि हमें कि आगे वाला जो मेल है या फीमेल है कौन सा जेंडर है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी होता है जिसे पता ही नहीं चलता, कितनी भी कोशिश कर लो पता ही नहीं चलेगा मेल है या फीमेल, पता ही नहीं चलता। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, मार्कर, जो मार्कर है, मार्कर पेन है, इसके बारे में आप पता लगा सकते हो ये मेल है या फीमेल। ठीक है, यू डोंट नो दैट व्हाट इज दिस, मेल और फीमेल क्या है, मेल है या फीमेल, नहीं पता लगा सकते। तो इसी को हम बोलते हैं नाइदर मेल और नॉर फीमेल, यानी कि नाइदर मेल और नॉर फीमेल हम लोग बोल देते हैं, यानी कि ना तो मेल में गिना जाएगा ना फीमेल में गिना जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग एक जेंडर का नाम लेते हैं, जो जेंडर हम यूज़ करते हैं उस नाम है न्यूट्रल जेंडर, ये आपको याद रखना है। तो ना ही तो मेल हो, नाइदर मेल और फीमेल, नॉर फीमेल, ना ही मेल हो और ना फीमेल हो। ठीक है, यानी कि ना ही तो मेल है या फीमेल है। एग्जांपल जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये पेन, पता ही नहीं, टेबल नहीं पता। जैसे हाँ, मॉस्किटोज में भी बहुत सारे होते हैं, जो मच्छर वगैरह है ना, उनमें भी होते हैं, तो मॉस्किटो भी बन गए। जैसे फिश, अब फिश का भी क्या पता चलता है, आप फिश को चीर फाड़ के देखो पता ही नहीं चलेगा मेल है या फीमेल है। इसको किस में रखते हैं, नाइदर मेल और नॉट फीमेल, यानी कि इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर। तो पेन हो गया, टेबल हो गया, फिश हो गया। अच्छा, एक होता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल समझते हो, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जैसे स्नेक हो गया,
तो स्नेक के अंदर भी हमने, आप पता ही नहीं लगा पाओगे, स्नेक को चीर फाड़ के देख लो, पता ही नहीं चलेगा कि यार ये मेल है या फीमेल है। तब हम यूज़ करते हैं कि यार ना ये मेल है ना फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, भाई ये तो न्यूटर है, न्यूटर जेंडर है। तो पेन हो गया, टेबल है, फिश है, स्नेक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूटर जेंडर होते हैं। तो ये क्या न्यूटर। अच्छा, इनका अगर रिपीटेशन हो तब क्या होगा, ठीक है, कॉमन जेंडर का या न्यूटर जेंडर का इनका रिपीटेशन हो जाए तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, हम ये हमें कैसे पता। अगर बात कॉमन जेंडर की आए, बात किसके, कॉमन जेंडर की, इसके अंदर जो रिपीटेशन रोकने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा टाइम पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को थोड़ा कम महत्व दिया जाता है। तो हम लोग पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए पुरुषों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही का, महिलाओं के लिए हम लोग शी का यूज़ करते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों ही दे दे, ही भी दे दे शी भी दे दे, तो 90% तक का मान है ना कि वो ही होगा, और 10% तक अगर ही नहीं दिया है तो शी होगा, ठीक है। अगर ही नहीं दिया तो शी है, अगर शी एग्जाम्पल आपके टॉप ऑप्शन में नहीं दिया है तो ही है, अगर दोनों ही दे दिए तो ही मान लीजिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नाइदर के अंदर अगर रिपीटेशन रोकना है तो क्या होगा, इसके अंदर रिपीटेशन रोकना है तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूट्रल के लिए हम लोग ईट्स का यूज़ करते हैं, इसका रिपीटेशन ना हो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इट्स। रिपीटेशन रोकने के लिए इट्स का यूज़ किया जाता है। मेल या फीमेल है, इसके लिए हम लोग मेल और फीमेल के अंदर तुलना करते हैं कि मेल के अंदर कौन सी खूबियाँ होंगी जिसकी वजह से मेल हो, फीमेल के अंदर कौन सी खूबियाँ होती है जिसकी वजह से फीमेल होता है। तो ये दोनों के अंदर जो तुलना करके देखी जाती है, वो खूबियों को देखा जाता है, उसके बाद ही हम पता करवाते हैं कि नेक्स्ट जो मेल और फीमेल कैसे बने। तो चांद के अंदर, सूरज के अंदर, ग्रह, बाकी जो है आपके जो आसपास की जो घटनाएं, जैसे नेचर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ओशन हो गया, इन सब के अंदर जो मेल या फीमेल की जो क्वालिटी अगर आपको देखनी है तो उसके लिए हम लोग तुलना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए जेंडर के अंदर पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो पर्सोनिफिकेशन तुलना हम दो की करते हैं, एक मेल की, दूसरी फीमेल की। हम लोग दो ही चीज़ों से तुलना करते हैं कि यार मेल कौन है और फीमेल कौन है, दो चीज़ों से तुलना करते हैं। पहला है आपका मेल के अंदर थोड़ी हार्डनेस होती है, ठीक है, थोड़ी पावर हम लोग देखते हैं मेल के अंदर, और क्रूलिटी होती है, हम लोग ये मान के चलते हैं इस, ठीक है। और फीमेल के अंदर सॉफ्टनेस होती है, काइंडनेस होती है और ब्यूटी होती है, ये हम मानते हैं, तभी हम लोग मिलकर तुलना कर पाते हैं कुछ खूबियों की वजह से, कुछ हॉबीज़ की वजह से। एग्जाम्पल जैसे लिखा पड़ा है, जैसे बुलडोज़र है, तो बुलडोज़र में पावर दिखती है, क्या दिखती है, पावर दिखती है। जैसे ओशियन है, समुद्र देव है, तो समुद्र देव क्या है, विशाल है, उसमें पावर है, तो ओशियन होगा। सूरज गर्म है, बहुत सारी आग है उसके अंदर, सूरज के अंदर भी आग दिखती है, पावर दिखती है, तो सूरज भी क्या है। अब यहाँ आते हैं हम लोग फीमेल में, का शोरूम में गए आप लोग, वहाँ जाके आपने गाड़ी देखी, गाड़ी देख के आप उसकी क्या पसंद करते हो, पावर या ब्यूटी, ठीक है, जाहिर सी बात है ब्यूटी, तो कार किस में आ जाएगी, में फीमेल में। नेचर, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति के अंदर फल, आप फूल, पेड़ पौधे, ये बादल जो आप देखते हो, ठंडी हवाएं देखते हो, ये सब किस में आती है, तो इससे आपको सॉफ्ट